हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये हम लोग सीरीज कर रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है गाइस। ये लेक्चर नंबर 9 है और ये एक्सट्रीमिस्ट फेज जो 1905 से 1917 तक था, राइट। तो इसमें मैंने पार्ट 1 करवा दिया है 32 क्वेश्चंस, और हम लोग आज 32 क्वेश्चंस कर रहे हैं गाइस। यहाँ आप जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली पूछा गया डिफरेंट एग्जाम में, जैसे कि बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस इत्यादि एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। आप लोग जरूर कंप्लीटली देखिए, राइट, देन यू विल हैव द कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सबका हम लोग सीरीज लेके आएंगे। तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा जो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगा वीडियो देखने के बाद। लेट्स स्टार्ट। द गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। अब ये गदर मूवमेंट क्या है? सबसे पहले ये सैन फ्रांसिस्को में, जो कि वहाँ लाला हरदयाल सिंह, राइट, वहाँ उन्होंने गदर मूवमेंट की स्थापना की। ये उस वक्त था गाइस जब इंडियन बाहर जाके, राइट, ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ कर रहे थे, देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तो वही ये पीरियड है जब गदर मूवमेंट स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल सिंह के द्वारा। अब ये क्वेश्चन यूपी में, यूपी पीसीएस में पूछा गया, सीडीएस में पूछा गया, आप समझ रहे हैं। ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देख लीजिए। कह रहा है गाइज, गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्ट दोज इंगेज्ड इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यूजिंग कोड गिवन बिलो। अब कह रहा है जो आपको इस, जितने भी ये सब क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जो शामिल थे, तो अभिनव भारत ऑफ कोर्स ये शामिल था। ये वीडी सावरकर ने उसको उसकी स्थापना की थी। अंसुलिन समिति, ये बहुत ही ज्यादा ये मोर देन 500 ब्रांचेस था उसका वेस्ट बंगाल में। और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, ये न्यू नेशनलिस्ट पार्टी इसमें शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। अब मैं बता रहा हूँ, 1916 लखनऊ सेशन, राइट। अब उस समय क्या था, जो लखनऊ सेशन में आप देखे होंगे, जो 1907 में सूरत सेशन में गरम दल और नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग हो गया था, राइट। लेकिन 1916 में ये दोनों मिल गए, और इसमें एनी बेसेंट और गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ज्यादा रोल प्ले किए थे इस चीज को। और इसलिए एनी बेसेंट 1917 में आईएनसी की वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, राइट। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गाइज, एक ऐसा वक्त था जब जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एकता का एम्बेसडर कहा जाता था। लेकिन बाद में ये टू नेशन थ्योरी वो इतना रिजिड हो गए, बाद में पाकिस्तान अलग हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट उस समय सरोजनी नायडू ने उसको ये कहा था जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के ये एम्बेसडर है अली जिन्ना, राइट। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि श्यामा जी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में, गाइज, राइट। अगेन यही बात है जो उस समय, ये कब है, रिवोल्यूशनरी पीरियड है गाइज, जब जब 1905 के बाद से ये सब स्टार्ट हो गया था, राइट। रिवोल्यूशनरी पीरियड वहां से स्टार्ट हो गया था। तो इसी दौरान ये श्यामाजी कृष्ण वर्मा वहाँ ये सपोर्ट करते थे जितने भी जो इंडियंस थे या फिर जो ब्रिटिश के खिलाफ कुछ काम करना चाहते थे। तो इसी संदर्भ को लेकर के उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑफ कोर्स ये उस समय आगा खां भी थे, लेकिन नवाब सलीमुल्लाह खान, ही वाज द नवाब ऑफ ढाका, राइट। तो उस उन्होंने ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में। अब ये पीरियड कब है गाइज, 1905 में, आपको पता होगा जो बंगाल का विभाजन हो गया था, राइट। और करजन
बहुत ही बड़ा रोल उन्होंने इनसे मिला और उनको ये कहा जो मैं आपको मुस्लिम प्रोविंसेस दे रहा हूँ, आप एक मुस्लिम, क्योंकि ये नवाब था, नवाब मीन्स ऑफ कोर्स राजा, और साथ ही साथ उसका धार्मिक वो प्रीचर भी थे, तो उसका बहुत पकड़ था उस इलाके में जितने मुस्लिम समुदाय होते थे। तो ये जो मुस्लिम लीग है उन्होंने बंगाल विभाजन का सपोर्ट किया था, वो चाहते थे हो, राइट। तो ये स्टोरी है इसके पीछे। 1906 में उस समय जो वाइसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, और ये कहाँ कहाँ पूछा गया, यूपी, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और सीडीएस। आप समझ रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, श्री अरविंदो आश्रम इज सिचुएटेड। यदि आप पौंडीचेरी गए होंगे तो बीच के किनारे ही इनका आश्रम है, पौंडीचेरी। ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट लीडर और उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। अलीपुर जो बम केस है इससे ये एसोसिएटेड थे अरविंदो घोष, और साथ ही साथ और कई सारे फैक्ट्स है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसका आंसर पौंडीचेरी होगा। जब ये सब खत्म हो गया तो लाला लाजपत राय विदेश चले गए, बाल गंगाधर तिलक जेल चले गए और अरविंदो घोष ये संन्यास ले लिया और यहाँ आके वो स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग दे ही स्टार्टेड डूइंग देयर इन पौंडीचेरी। तो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रॉड। ये राजा महेंद्र प्रताप। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है, आगे कोई भी एग्जाम आएगा ये क्वेश्चन पूछेगा। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने, ये यूपी के एक इलाके से बिलोंग करते हैं, हालांकि ये अफगानिस्तान से इन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट का अनाउंस किया था। तो कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ शायद एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या है करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड, राइट। तो आप जरूर बताइएगा, यूपी पीसीएस स्पेशल में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि हु फाउंडेड अंसुलिन समिति। अगेन ये रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था और परमनाथ मिश्रा इसका आंसर हो जाएगा, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी आप, जैसे कि ये ऐसा पीरियड था जो कि पहले, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसमें और सारे फैक्ट्स हैं, आप जरूर उसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहिष्कार उस समय स्टार्ट हो गया था, स्वराज का मांग होने लगा था 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन किया था, पहली बार वहाँ स्वराज की मांग हुई थी। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है, आप देख लीजिए, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, which one of the following nationalist leaders has been described as being radical in politics but conservative in social issues। ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इन्होंने गणेश पूजा और महाराज शिवाजी फेस्टिवल को उन्होंने किया था। इसके बाद स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई हैव इट, आई शैल हैव इट, इन्होंने ही कहा था। इसके बाद मराठा और केसरी इन्होंने ही निकाला था। होम लीग मूवमेंट 1916 में उन्होंने ही निकाला था, मतलब उन्होंने ही किया था। तो ये बहुत ही फेमस ये थे। साथ ही साथ ये सोशल इशू में कंजर्वेटिव थे। तो ये बाल गंगाधर तिलक होगा, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो मैंने आपको बताया था, कौन सा न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए किया था, तो ये केसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये भारत में जो भी क्रांति हो रही है या जो भी चीजें अराजकता है उसके जनक कौन है, ये चिरोल साहब हैं। ये ही वॉज द ब्रिटिश, और उन्होंने ही कहा था जो बाल गंगाधर तिलक जो है ये भारत में जो अराजकता अभी फैला हुआ है उसके जनक है, राइट। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु फाउंडेड अंसुलिन समिति एट ढाका। तो ये बनेंद्र नाथ घोष होगा, उसके अलग अलग ब्रांचेस थे उस समय। एक्चुअली ये पूरा बंगाल प्रोविंसेस था, जो अभी आप बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार जो भी देख रहे हैं, ये बंगाल प्रेसिडेंसी था और बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी था वो गाइज, राइट। वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two revolutionaries were involved in मुजफ्फरपुर मर्डर केस। तो ये प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, इन्होंने 1908 में यहाँ एक मुजफ्फरपुर जो बिहार का एक शहर है, वहाँ बहुत ही इनफेमस जज था किंग्सफोर्ड, उसी के बग्घी पर उन्होंने बम फेंका था। हालांकि वो नहीं मरा, कोई और मर गए। प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को सुसाइड कर लिया, गोली मार लिया, और उनको बहुत ही कम उम्र में फांसी दे दी गई थी। आई एम गिविंग यू अ मुस्लिम प्रोविंसेज। मैंने पहले ही आपको ये बताया था, लॉर्ड कर्जन है, ये मुसलमानों को कहा था ये बंगाल विभाजन के समय। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वाज सीन इन। अब ये चापेकर ब्रदर्स ने रैंड्स वहाँ के मजिस्ट्रेट थे, उसकी हत्या कर दी थी, राइट।
तो ये महाराष्ट्र से ही स्टार्ट हुआ। एक्चुअली जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, बंगाल, महाराष्ट्र और कुछ हद तक पंजाब, तो ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था रिवोल्यूशनरी के लिए। वीडी सावरकर, चापेकर ब्रदर्स, अंशुलन समिति के जो भी वरिंद्र, जितने भी घोष थे, मतलब ही वाज रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ थिंग। तो ये दोनों, इसका आंसर ए हो जाएगा। हु फाउंडेड स्वदेश भारत, स्वदेश बांधव समिति, तो अश्विन कुमार दत्त इसका आंसर हो जाएगा। कुछ आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बुक्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी जितने भी इस तरह के एग्जाम लेते हैं, मैं यूपीएस सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो और एग्जाम लेते हैं जैसे कि ईपीएफओ, इसके बाद जो एपीएफसी और इस तरह के जितने भी एग्जाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है, तो उसमें कुछ ये सब पूछा जाता है, राइट। आपको इनडायरेक्टली पूछेगा, जो ये तीन घटना दे देगा, कहेगा कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है। यदि आप वहाँ ईयर भी नहीं जानते तो कुछ आइडिया होना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन अलीपुर बॉम्ब केस, तो ये चित्तरंजन दास, उसको देश बंधु कहा जाता है गाइस, राइट। देश बंधु चित्तरंजन दास, ही वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ये वेस्ट बंगाल में पूछा गया। हु ट्राइड सॉरी गाइस, who tried the organized revolt by Indian सिपाही एंड रिवोल्यूशनरीज अराउंड 1930, तो ये रास बिहारी बोस है। ये एक्चुअली आईएनसी, आईएनए, राइट, इन जो उन्होंने विदेश में जाके उन्होंने ये किया था, तो इसका रास बिहारी बोस हो जाएगा। ये वेस्ट बंगाल में पूछा गया है। गाइज ये कह रहे हैं हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगांतर। युगांतर ये रिवोल्यूशनरी जर्नल था, न्यूज़पेपर था, उसका बनिंद्र घोष होगा, राइट। ये वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु लेड द अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहाड़ताली इन चित्तौड़गढ़, तो ये कुछ एक्चुअली ये वेस्ट बंगाल से, इसलिए ये पूछा गया है। ये प्रीति प्रीतिलता वाडेदार है, तो इसका ये आप आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, आपको पता ही है। अब गाइज ये कह रहा है जो नेम वन लीडर ऑफ होम रूल मूवमेंट, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, 1913 ईस्वी में, लाला हरदयाल। ये चीज आप ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी was organized by मौलाना अब्दुल कलाम और मौलाना अहमद हसन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर देखिएगा, ये यूजीसी नेट में पूछा गया है, हिस्ट्री में पूछा गया है गाइड। ये है कामागाटा मारू, ये क्या था? एक ये कनाडा, जो इंडियन जितने भी सिख थे वो कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन उसको वहां नहीं उतरने दिया गया, तो इससे ये रिलेटेड है। तो इसका ये नेवल शिप ऑन वॉयज टू कनाडा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी में पूछा गया है गाइज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर were the Gadar revolutionaries who became during outbreak of the World War I base, तो ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा गाइज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सीरीज ऑफ आर्टिकल कॉल्ड न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ये इन्होंने, किसने ये आर्टिकल लिखा था? अरविंदो घोष ने लिखा था गाइज। तो ये अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी में आपको ये पूछा जाएगा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, राइट। तो कह रहा है जो सिस्टमेटिक क्रिटिक ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स, एक्चुअली ही वाज एक्सट्रीमिस्ट, राइट। और ये मॉडरेट का बहुत ही बड़ा क्रिटिक ये लोग हुआ करता था उनके तरीका से, क्योंकि मॉडरेट लोग प्रेयर, पेटिशन इत्यादि में विश्वास करते थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मास लेवल पे वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे, बाइकआउट करना चाहते थे, राइट। तो दैट इज वाई इसका ये क्रिटिसाइज करने के लिए ये न्यू लैम्प फॉर ओल्ड ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर व्हिच, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है, आपको ये 1905, और हो सके तो आप डेट याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रिवोल्यूशनरीज were praised at the famous Kolkata session of Indian National Congress in 1906. The question of either retention or of rejection of these 4 resolutions became the cause of a split in Congress at next Congress session held in Surat 1905. Which one of the following is not of the resolution? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन ये कह रहा है गाइज कि ये कुछ बातें थी जिसके वजह से दोनों में डिवाइड 1907 में हो गया था, ये 1906 में ही दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी। तो कह रहा है जो नॉट ऑफ द, पहले तो एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बैकआउट और स्वदेशी, राइट।
इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग सही से पढ़ लेते हैं। 4 रिजोल्यूशन वर पास्ड एट द फेमस, तो ये चारों रिजोल्यूशन पास हुए थे। द क्वेश्चन ऑफ इधर रिटेंशन और रिजेक्शन ऑफ दिस रिजोल्यूशन बिकेम द कॉज ऑफ स्प्लिट। अब ये जो 4 रिजोल्यूशन में एक ये नहीं था, बाद बाकी ये तीनों था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो जाहिर सी बात है, जो पार्टीशन हो गया था, जो लॉर्ड कर्जन ने करा था, उसी के कारण से स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर हम लोग अगले कल कुछ नए टॉपिक के साथ आते हैं। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।